क्या आपने कभी मोटे पेट निकले जापानी लोगों को देखा है? ऐसा सोचना भी मुश्किल है ना? जापान में मोटापे के नाम पर सिर्फ सुमो रेसलर ही याद है। यहाँ के आम जनता में मोटे लोगों को ढूंढना मतलब रेगिस्तान में पानी ढूंढना। पर ऐसा क्यों है? क्या कभी सोचा है आपने, आखिर जापानीज लोग इतने स्लिम ट्रिम क्यों होते हैं? अमेरिका में ओबेसिटी रेट 42% है, जबकि भारत में 30% और जापान में सिर्फ 3.5%। क्या सीक्रेट हो सकता है? आखिर ये कौन सी जड़ी बूटी खाते हैं जो इनकी बॉडी हमेशा स्लिम रहती है? कई जापानीज अपनी लंबी उम्र के लिए इस प्रैक्टिस को जिम्मेदार मानते हैं, जिसे जापानीज भाषा में हारा हाची बू कहा जाता है। उनका पेट 80% भरा हो तो ये खाना खाना बंद कर देते हैं। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और माइंडफुल ईटिंग की कल्चरल प्रैक्टिस की वजह से जापानीज लोग इतने पतले होते हैं। यही नहीं, जापानीज लोगों के खाना खाने के बर्तन जैसे प्लेट्स और बाउल भी साइज में काफी छोटे होते हैं, जो इनके खाने की लिमिट को तय करते हैं। जापानीज लोगों की एक मील जहां सिर्फ 200 से 300 कैलोरीज की होती है, वहीं अमेरिका में एक व्यक्ति की मील कम से कम 500 कैलोरीज की होती है। जापानीज रेस्टोरेंट में भी व्यक्ति के खाने की क्वांटिटी डिसाइड की जाती है और ये किसी भी प्लेट में तय मात्रा से ज्यादा खाना नहीं परोसते। बिजी शेड्यूल के बावजूद भी जापानीज लोगों के खाने का टाइम फिक्स्ड होता है और घर के सभी लोग उसी समय भोजन करते हैं और वो दिन में 3 बार भरपेट भोजन करते हैं। आमतौर पर सुबह 8 से 9 बजे के बीच और दोपहर 12 से 1 बजे के बीच और 6 से 8 बजे के बीच भोजन करते हैं। रिसर्च के मुताबिक अनियमित भोजन से मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। लेकिन क्योंकि जापानीज लोग फिक्स टाइम पर ही खाना खाते हैं, इसलिए दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ ये बीमारियां भी कम होती है। खाने की टाइमिंग की तरह कब कितना खाना खाना है ये भी यहाँ तय होता है। जापानीज लोग हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं और लंच और डिनर में कम खाना खाते हैं। यहाँ के लोग शाम 4 बजे के बाद अपने बच्चे को कोई स्नैक्स भी खाने को नहीं देते हैं। वही खाना खाते वक्त जापानीज लोग टीवी ऑफ कर देते हैं और मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं करते, जिससे पूरा फोकस सिर्फ खाने पर होता है और इनके दिमाग को भी पता चल जाता है कि इन्हें कितना खाना है। अगर आपने कभी खाने के लिए चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल किया होगा तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके खाने की स्पीड स्लो हो गई है और आपने कम खाना खाया है। दरअसल स्लो स्पीड से खाना खाने से आपको महसूस होता है कि आपका स्टमक कब फुल हो गया है और इसलिए आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। मैं तो आपको ये पहले ही बता चुका हूं कि ज्यादातर जापानीज खाने के लिए चॉपस्टिक का यूज करते हैं, जो ओवर ईटिंग से बचाता है और जापानीज लोगों को स्लिम रहने में मदद करता है। जापान में आमतौर पर खाए जाने वाले भोजन में मिसो सूप, ग्रिल्ड सैल्मन और ढेर सारे चावल होते हैं, जिससे न केवल जापानीज लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, बल्कि यहाँ ट्रेडिशनल जापानीज फूड इन लोगों को ब्यूटी का सीक्रेट भी है। वेस्टर्न डाइट में आपको चिकन, मटन या बीफ ज्यादा देखने को मिलता है, वहीं जापानीज लोग रेड मीट के कंपैरिजन सी फूड खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि रेड मीट इन्फ्लेमेटरी, कोलेस्ट्रॉल और मोटापे को बढ़ाता है, जबकि सी फूड में प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो बॉडी को हेल्दी और स्लिम तो बनाता ही है, साथ ही चेहरे के निखार और खूबसूरत घने बालों के लिए भी फायदेमंद होता है। और इसलिए अमेरिकन और जापानीज लोगों के बॉडी टाइप और ब्यूटी में इतना फर्क होता है। वहीं वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों का मील का मेन पार्ट डेयरी प्रोडक्ट्स भी ट्रेडिशनल जापानीज डाइट में नहीं खाया जाता है। अभी भी डेयरी इनके डाइट का एक बड़ा हिस्सा नहीं है। डेयरी और मीट में फैट्स की मात्रा ज़्यादा होती है और वेस्टर्न डाइट्स में बढ़ती कैलोरीज के लिए ये 2 फूड आइटम्स ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। जहां ज़्यादातर लोग खाने के बाद डिजर्ट में आइसक्रीम्स और पेस्ट्रीज जैसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, वहीं जापानीज लोग खाने के बाद ताज़े फलों को खाते हैं। आपने कभी जापानीज क्यूजिन ट्राई किया होगा तो आपने गौर किया होगा कि ये डिश लो कैलोरीज की तो होती ही है, साथ ही खास मसालों की वजह से एक अलग स्वाद भी देती है। दरअसल ये स्वाद विनेगर और एसेटिक एसिड बेस्ड पिकल्स का होता है। रिसर्च के मुताबिक विनेगर और एसिटिक एसिड बेस्ड पिकल्स शरीर में डाइजेशन को बेहतर करते हैं और एसिडिटी और गैस्ट्रिक जैसे हेल्थ इशू को होने से रोकते हैं। यही नहीं, विनेगर वेट लॉस में भी मदद करता है और लगभग सारी जापानीज डिशेज में ये मसाले होने की वजह से यहाँ के लोग हेल्दी, फिट और स्लिम रहते हैं। आप में से कई लोगों ने वजन कम करने के लिए ग्रीन टी तो जरूर पी होगी। जापान में कैलोरी फ्री ग्रीन टी बहुत ही लोकप्रिय है। ग्रीन टी के कई हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इंक्रीजिंग मेटाबॉलिज्म, बर्निंग फैट, फाइटिंग एंजाइटी etc। जापानी लोग दिन भर में कई बार ग्रीन टी पीते हैं और यह स्ट्रीट वेंडिंग मशीनों पर भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है।
जहां से आप किसी भी वक्त गर्मा गर्म ग्रीन टी पी सकते हैं। इसमें कोई कैलोरीज नहीं होती है, जिससे यहाँ के लोग फिट रहते हैं। जापानी भोजन में कम तेल और ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है। खाने में पानी की ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से खाना हेल्दी होता है, और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि पानी ज़्यादा होने की वजह से खाना जल्दी पक जाता है और ओवर ईटिंग करने से भी बचाता है। कम तेल होने की वजह से उनकी बॉडी में फैट्स नहीं बढ़ता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां होने का खतरा भी कम हो जाता है। जापान की सरकार ने लोगों को ओबेसिटी से बचाने के लिए कई कानून बनाए हैं, जिनमें से एक बच्चों से जुड़ा हुआ है। इसमें बच्चों को हेल्दी फूड्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जाता है, जिसकी वजह से हेल्दी फूड खाना उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए कि जापानी बच्चे दुनिया में सबसे हेल्दी हैं और सबको इस देश के स्कूल लंच से बहुत कुछ सीखना चाहिए। जापान में बच्चों के स्कूल लंच एक रिच एक्सपीरियंस है, जहां कल्चर, न्यूट्रिशन और सस्टेनेबिलिटी मिलता है। जापान के स्कूलों में दी जाने वाली फूड सस्ती, ताज़ा और बच्चों द्वारा स्वयं बनाई जाती है, और जापानी बच्चे सिर्फ उनके द्वारा तैयार किए गए भोजन को नहीं खाते हैं, वो अपने भोजन के पोषण और कल्चरल एलिमेंट्स के बारे में भी सीखते हैं। भोजन स्थानीय रूप से उगाया जाता है और इसमें चावल, सब्जियां, मछली और सूप का एक संतुलित मेन्यू शामिल होता है। सिर्फ लो कैलोरी डाइट के मामले में ही नहीं, कैलोरी बर्न करने के मामले में भी जापानीज बाकी देशों से आगे है। रिसर्च के मुताबिक जहां दूसरे देशों में एक आदमी रोजाना औसतन 5000 स्टेप चलता है, वहीं जापान में एक व्यक्ति रोजाना औसतन 7000 से ज़्यादा स्टेप चलता है। जापानी लोग स्कूल और रेलवे स्टेशन जाने के लिए अधिक से अधिक वॉकिंग और साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें स्लिम रखने में मदद करता है। इसके अलावा ज़्यादातर लोग फिट रहने के लिए कई प्रकार के मार्शल आर्ट्स भी करते हैं। इससे कई कैलोरीज बर्न होती है और स्लिम रहने में सहायता करती है। लोगों को फिट रखने के लिए यहाँ की सरकार ने मेटाबॉलिज्म कानून भी बनाया है, जो 2008 से लागू किया गया है। हाँ, लेकिन ये कानून यहाँ सिर्फ 40 से 75 साल के सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू होता है। इस कानून के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की वेस्ट साइज वहाँ के लोकल गवर्नमेंट की बताई गई मेजरमेंट्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक रिसर्च के मुताबिक अमेरिका के लगभग 35% लोग मोटापे का शिकार है, इसलिए वहाँ ये कुछ भी नया नहीं है और आपको कपड़ों में XXL, XXL साइजेस आसानी से मिल जाएंगे। जबकि जापान में पतला होने का दबाव बहुत है, वहाँ आपको लार्ज साइज के कपड़े मिलना भी मुश्किल है। और जहाँ एक तरफ अमेरिका में लोग वेट के टॉपिक के बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं, वहीं जापान में लोग मोटे लोगों को ट्रैक पर लाने के लिए वजन के मुद्दों पर बात करने में बिल्कुल भी नहीं शर्माते। अब खाने और खाने के तरीकों पर इतना फोकस होगा तो कोई भी पतला हो जाएगा ना। खैर, अगर आप भी इन जापानीज लोगों की तरह स्लिम ट्रिम होने की चाहत रखते हैं तो कचौरी समोसे को अलविदा कहिए और इनकी तरह हेल्दी डाइट लेना शुरू कीजिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।